अध्याय और उसके 10वें पद को आज फिर से एक बार हम पढ़ने पाएंगे। कल हमने अपने संदेश को यहीं से शुरू किया था और आज रात्रि भी संदेश को हम यहीं से शुरू करेंगे, फिर हम आगे बढ़ने पाएंगे। यस, दोनों भाषा में, हिंदी में और फिर गुजराती भाषा में हम पढ़ने पाए। क्योंकि बैरी होने की दशा में, बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हुआ। तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण यीशु मसीह के जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह है। यीशु मसीह के जीवन के कारण, यीशु मसीह के बातों के कारण, यीशु मसीह के कामों के कारण हम उद्धार क्यों नहीं पाएंगे? गुजराती में કેમ કે જ્યારે આપણે શત્રુ હતા ત્યારે જો દેવની સાથે તેના દીકરાના મરણ દ્વારા આપણો તેની સાથે મિલાપ થયો, તો મિલાપ થયા પછી આપણે તેના જીવનને લીધે બચીશું, તે કેટલું વિશેષ ખાતરીપૂર્વક છે। प्रभु अपने इस वचन के द्वारा मुझसे और आपसे बातचीत करने पाए। मैंने कहा प्रभु के दास पौलुस ने 14 पत्रियों को लिखा। उन 14 पत्रियों में 2 पत्रियां थोड़ा ध्यान से पढ़ने वाली पत्रियां हैं, क्योंकि उसमें बहुत ही भेद भरी बातें छिपी हुई है। और वो पत्री रोमियो की पत्री और इब्रानियों की पत्री है। और प्रभु का दास पौलुस कहता है इस पत्री के जब हम 5वें अध्याय में करते हैं कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे हैं। हमने इस धार्मिकता को पाने के लिए, इस उद्धार को पाने के लिए हमने कोई अच्छे काम नहीं किए मेरे प्यारों। और आज की रात में आपसे कहना चाहता हूं, हमारे अच्छे कामों के द्वारा मुझको और आपको मोक्ष नहीं मिलता मेरे प्यारों, पर हम बचाए गए हैं कि मेरे और आपके द्वारा अच्छे काम होने पाए। पर पौलुस आगे लिखते हुए कहता है कि जब हम निर्बल ही थे, जब हम कमजोर ही थे, मसीह यीशु ठीक समय पर, सही समय पर, आज से 2023 साल पहले ठीक समय पर पिता ने अपने बेटे यीशु मसीह को क्रूस पर मरने के लिए भेजा। यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपना प्राण, अपना लहू उस क्रूस पर बहाया मेरे प्यारों। और यीशु मसीह के मारे जाने से, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मुझको और आपको क्या मिलती है? चंगाई मिलती है, आशीष मिलती है, उद्धार भी क्या है? मिलता है मेरे प्यारों। दूसरी बात प्रभु का दास पौलुस कहता है कि जब हम पापी ही थे, मसीह मेरे और आपके लिए क्या है? मरा। और तीसरी बात कहता है जब हम बैरी ही थे, जब हम प्रभु के दुश्मन ही थे। और हम देख रहे थे कल कि हम दुश्मन कब बन गए भाई? हम परमेश्वर के शत्रु कब बन गए? हमारा संबंध परमेश्वर से कब खराब हो गया? आज की शाम आप जिस परिवार से आए हैं, जिस कलीसिया से आए हैं, आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप प्रभु के दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? कहने के लिए तो हम बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, हम सब बातों को बराबर कर रहे हैं, पर हो सकता है शायद आपका और परमेश्वर का संबंध अच्छा ना हो मेरे प्यारों। और प्रभु यीशु मसीह का भाई, हाफ ब्रदर याकूब अपनी पत्री में कहता है, उस बात को पढ़िएगा, याकूब की पत्री, वहां से भी हमने इस पद को पढ़ा था। इब्रानियों के बाद याकूब की पत्री आप देखेंगे, 4था अध्याय और उसकी 4थी आयत को पढ़िएगा। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करना, संसार से दोस्ती करना, परमेश्वर से बैर करना है। परमेश्वर से क्या करना है? बैर करना है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आप इस संसार से दोस्ती करते हैं, इस संसार से यदि मित्रता करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, याकूब कह रहा है, हम परमेश्वर से क्या कर रहे हैं? बैर कर रहे हैं। आज इस संसार से दोस्ती करने के कारण, संसार के बातों से दोस्ती करने के कारण, आप शायद बोल सकते हैं तो पास्टर साहब मैं क्या इस संसार में जीव नहीं? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। हम इस संसार में हैं,
हमें इस संसार में जीना है, पर आपसे कहना चाहता हूं हम इस संसार के नहीं हैं मेरे प्यारों। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक छोटा सा कीड़ा है, आपने देखा होगा, मिट्टी वाला कीड़ा होता है, ब्राउन कलर का होता है, मिट्टी के रंग का ही होता है। आज सुबह उसका नाम ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, पास्टर प्रताप ने कुछ नाम बताया, मुझे याद नहीं, पर आप देखेंगे तो उस कीड़े को आपने देखा होगा, ब्राउन कलर का होता है, मिट्टी में ही रहता है वो कीड़ा, पर उसकी खासियत ये है उसके ऊपर कभी भी मिट्टी नहीं रहता। उसका रंग मिट्टी के समान रहता है, रहता मिट्टी में है, पर उसके ऊपर एक मिट्टी का छोटा सा दाना भी नहीं रहता। क्या मैं और आप कह सकते हैं ऐसा कि हम इस संसार में हैं पर संसार के नहीं हैं? किसी ने कहा ये संसार मेरे और आपके लिए एक समुद्र के समान है। इट्स लाइक ए ओशन, इट्स लाइक ए सी। एक समुद्र के समान है ये संसार, और इस समुद्र के समान इस संसार में मेरा और आपका जीवन एक बोट के समान है, एक नाव के समान है। नाव को पूरा अधिकार है कहां रहने का, बोलिए ना। नाव को देखा कभी आपने? मैंने देखा सेलूट वाले ने घर में रखा है। मुझे नहीं मालूम किसका घर है पर मैंने कल आते जाते देखा एक नाव घर के अंदर रखा है। आप मुझे बताइए वो सही जगह है? वो सही जगह है? शायद उस भाई ने, उस परिवार ने देखा लोग कार पार्क करते हैं, उन्होंने नाव पार्क कर दिया। एक नाव की सही परीक्षा, सही जगह कहां है? पानी में। एक नाव को पूरा अधिकार है पानी में रहने का, पर जिस दिन ये नाव पानी से दोस्ती कर लेगा, जिस दिन ये नाव कहेगा पानी से चल अपन दोनों दोस्त बन जाते, दोनों को तो साथ में ही रहना है, तू मेरे अंदर आ जा, मैं तेरे अंदर आ जाऊंगा, और जिस दिन पानी नाव के अंदर आएगा, फिर आप वो कहावत जानते हैं, हम तो डूबेंगे सनम, खालिस्तान भरिए ना, हम तो तुझको भी ले डूबेंगे सब। मेरे प्रिय भाइयों, विश्वासी भाई बहनों, पापा मम्मी अंकल आंटी भैया दीदी, आज की रात मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरा और आपका जीवन इस पृथ्वी के ऊपर, इस संसार में एक नाव के समान है। और होने दीजिएगा अपनी जिंदगी में, अपने परिवार में, अपने मसीही जीवन में, संसार को अपने जीवन में मत आने दीजिएगा। जिस दिन ये संसार की बातें, ये दुनिया की बातें आपके जीवन में आएंगी, आपके पारिवारिक जीवन में आएंगी, आपका जीवन क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा मेरे प्यारों। जीवन रूपी मोर डोंगा आहे, जीवन रूपी मोर डोंगा आहे, आहे पाप रूपी समुद्र माझे, हिले हिले डुलेला डर लगेला, प्रभु तो लेके चला, हिले हिले डुलेला डर लगेला, प्रभु तो लेके चला। एक छोटे बोट के समान है, हिलता है, मुझे डर लगता है, पर प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूं, तू मेरे जीवन की किस्में है, नाव में है मेरे प्यारो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारो, याकूब कहता है, क्या तुम नहीं जानते? डोंट यू नो दैट? क्या तुम नहीं जानते? गुजराती में पढ़िए क्या लिखा है। ओ व्यभिचारिणीओ, हाँ, શું તમને માલુમ નથી કે શું તમે मालूम न थी कि? જગતની મૈત્રી? अरे ये मीटिंग मालूम होने के लिए तो रखी गई है। शायद आपको बहुत सी बातें मालूम होंगी, सूत हमें मालूम न थी। शायद आप बहुत सी बातों को जानते होंगे, पर शायद आज की रात याकूब मुझसे और आपसे कह रहा है, सूत हमें मालूम न थी कि हाँ, જગતની મૈત્રી जगतनी मैत्री દેવ પ્રત્યે વેર છે, देव प्रति वैर छे। जगतनी मैत्री, इस जगत से दोस्ती करना। एक बार एक मालिक ने एक ऊंट को पाला,
इसको पाला। लोग कुत्ता पालते, बिल्ली पालते, भेड़ बकरी पालते, इस मालिक ने ऊंट ही पाला। ऊंट की बड़ी देखभाल करता था। ठंड का मौसम था, बहुत ठंड पड़ रही थी। जब उसने रात को उठकर देखा तो वो ऊंट बेचारा ठंड के मारे परेशान हो रहा था। तो जब उसने ऊंट को देखा तो ऊंट ने जब देखकर ऐसा लगा कि ऊंट बोलने लगा, मुझे भी ठंड लग रही है, थोड़ा सा पैर अंदर कर लूं क्या? तेरे टेंट के अंदर पैर अंदर कर लूं क्या? मालिक को दया आई, उसने बोला कर ले। अब आप समझ सकते हैं 1.5 फुट का पैर तो होता नहीं ऊंट का है। ऊंट ने बोला कि मेरा मालिक कितना दयालु है, कृपालु है। उसने दोनों पैर को क्या कर लिया? टेंट के अंदर कर लिया। अब पैर पर ठंड नहीं लग रही थी। थोड़ी देर के बाद ऊंट ने बोला पीछे वाले दोनों पैर में भी ठंड लग रही, उसको भी अंदर कर लूं क्या? तो उसने बोला कर ले। तो उसने उसको भी पैर अंदर कर लिया। थोड़ी देर के बाद और ठंड बढ़ने लगी। ऊंट ने कहा चारों पैर अंदर हो गए, अब थोड़ा सा पीठ भी अंदर कर लूं क्या? तो उसने कहा कर ले भाई। तो ऊंट ने पीठ को भी क्या कर लिया? टेंट के अंदर कर लिया। और थोड़ी देर के बाद ऊंट टेंट के अंदर, मालिक टेंट के बाहर। आप समझ सकते हैं ऊंट जब टेंट के अंदर जाएगा तो कितना ऊंचा होगा, उसका कुबड़ा ऊंट ही, उसका कुबड़ा पीठ ही कितना बड़ा है। मेरे प्रिय भाई और बहन, जिस दिन संसार आपके परिवार में आएगा, इस संसार की बातें आपके परिवार में आएंगी, आपके पारिवारिक जीवन को नुकसान होगा, आपके पारिवारिक जीवन को परेशानी होगी, आपके मसीही जीवन को परिवार परेशानी होगी। इसलिए आज की शाम में आपसे कहना चाहता हूं, मैंने आपको उदाहरण दिया था, प्रभु यीशु मसीह का वो चेला 3.5 साल तक यीशु मसीह के साथ रहा। 2 तरह की जिंदगी जी रहा था। एक ऐसा जीवन जो दिखाने के लिए था यीशु मसीह के साथ है, पर एक ऐसा जीवन जो सचमुच में यीशु मसीह के साथ में नहीं था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु का दास होने के नाते आज की रात में आपसे विनती करता हूं, आप कोई भी चर्च से क्यों ना आए हो, आप कोई भी परिवार से क्यों ना आए हो, दिखावे की जिंदगी मत जीजिएगा। दिखावे की जिंदगी मत दिएगा। जिस प्रभु की हम आराधना करते हैं वो प्रभु जानता है कि मेरे और आपके जीवन में सच्चाई क्या है। आज कितने लोग दिखावे की जिंदगी के कारण परमेश्वर के बैरी बनकर क्या है बैठे हैं। मेरे प्यारों, लूत की पत्नी के बारे में हमने उदाहरण देखा। जब परमेश्वर ने कहा अपने परिवार को लेकर सदम और गमोरा को छोड़ के निकल जा, पर वो परिवार विलंब करने लगा उस संसार को छोड़ने के लिए, संसार की बातों को छोड़ने के लिए। आज कई लोग प्रभु को अपनाना तो चाहते हैं, पर संसार की बातों को छोड़ना नहीं चाहते। छोड़ दीजिए, बुरी आदतों को छोड़ दीजिए। पास्टर साहब क्या करूं? पास्टर साहब आप प्रार्थना करिएगा। एक भाई आया पास्टर साहब के पास, पास्टर साहब आप मेरी शराब छुड़वा दोगे? छुड़वा देंगे। आप मेरा नशा छुड़वा दोगे? छुड़वा देंगे। पास्टर साहब ने कहा विश्वास करो, छुड़वा देंगे। तो उसने कहा चलिए फिर उछल खाने चलिए, पकड़ लिया, छुड़वा दीजिए। अरे बहुत स्मार्ट है। आज कितने मसीही लोग हैं, उनके जीवन से शराब नहीं छूट रही, गंदी आदतें नहीं छूट रही, नशा नहीं छूट रहा। जो लोग नशा करने वाले, कितनी सुंदर तस्वीर वो गुटके के ऊपर देखी आपने, कितनी सुंदर तस्वीर उसके ऊपर रहती। कभी देखा आपने? आप लोग खाते करके देखना की बात, मैं खाते थोड़ी ना पूछा, मैंने देखा क्या पूछा, मैं खाते थोड़ी ना पूछा। मैं तो आपके बारे में जानता नहीं। मैं जो कुछ भी कहूंगा भिलाई वाले के बारे में कहूंगा, और वहां जाने के बाद आपके बारे में कहूंगा। ये तो खतरनाक आदमी है यार। आज दूसरी बात में आपकी दूसरी बात की ओर मैं ध्यान ले जाना चाहूंगा। पहली बात, याकूब कह रहा है इस संसार से मित्रता करनी, इस संसार